प्यारे छात्राओं, हम लोग हिंदी साहित्य में रीति काल के प्रसिद्ध रीति सिद्ध कवि बिहारी जी द्वारा रचित बिहारी रत्नाकर के दोहों का अध्ययन कर रहे थे। तो अब तक हमने इनके द्वारा रचित 6 दोहों का अध्ययन कर लिया है। आज हमारा 7वां दोहा है, जो कि इनका बहुत ही प्रसिद्ध दोहा है। और वो क्यों प्रसिद्ध है ये हम इसको पढ़ने के बाद समझेंगे। तो ये दोहा है, कहत नटत रीजत खीजत मिलत खिलत लजियात, बरे बहुन में करत है नैनन ही सब बात। तो सबसे पहले हम व्याख्या में प्रसंग लिखेंगे कि प्रस्तुत दोहा रीति काल के प्रसिद्ध रीति सिद्ध कवि बिहारी जी द्वारा रचित बिहारी रत्नाकर से उद्धृत है। फिर हम इसका प्रसंग बताएंगे कि इस दोहे में कवि बिहारी ने नायक और नायिका के नेत्र संकेतों और नेत्रों के मिलने के पश्चात उत्पन्न लज्जा का वर्णन किया है। और इस दोहे में कवि ने श्रृंगार रस के अनुभवों की सुंदर व्यंजना प्रस्तुत की है। तो इसमें क्या होता है कि नायक और नायिका एक सभा में बैठे हुए हैं। बड़ी सभा है जिसको भरा भवन कहा गया है यहाँ। तो वो अपना स्पष्ट रूप से वार्तालाप वहाँ नहीं कर सकते। वो नेत्रों के संकेतों के द्वारा बात करते हैं। कैसे करते हैं? कहत माने कहना, कि नायक है वो नायिका से नेत्रों के संकेतों के द्वारा कुछ कहता है। कहत नटत, नटना मतलब मना कर देना। नायिका मना कर देती है, नट जाती है। रीजत, तो नायिका जब मना करती है संकेत के द्वारा, तो नायिका की इस अदा पर नायक है वो रीझ उठता है। परंतु नायिका को इससे और भी खींच उत्पन्न होने लगती है। कहत नटत रीजत खीजत मिलत माने नायक और नायिका के नेत्र हैं वो आपस में मिल जाते हैं। तो खिलत माने प्रसन्न होना, तो वे प्रसन्न हो जाते हैं। अब उनको अपनी वास्तविक स्थिति का भान होता है कि वे एक बड़ी सभा में बैठे हैं और ऐसे नेत्रों के संकेतों के द्वारा बात कर रहे हैं, तो उनमें लज्जा उत्पन्न होती है, लज्जियात। तो इस एक पंक्ति में ही बिहारी जी ने कितने मनोभावों का वर्णन कर दिया है। कहत नटत रीजत खीजत मिलत खिलत लज्जियात, कि नायक है वो नायिका से नेत्रों के संकेतों के द्वारा मिलने का प्रस्ताव कहता है। तो नायिका नट जाती है। जब नायिका नट जाती है यानी मना कर देती है, तो नायिका की इस अदा पर नायक है वो रीझ उठता है। जब नायक रीझता है तो नायिका खींच उठती है। और जब दोनों के नेत्र मिलते हैं, मिलत, तो वो खिलत, प्रसन्न हो जाते हैं। खिलत माने प्रसन्न हो जाना। और अंत में वे लज्जित हो जाते हैं। तो यहाँ पर कहत नटत रीजत खीजत और मिलत खिलत लज्जियात 7 अनुभवों का एक साथ एक ही पंक्ति में वर्णन कर दिया गया है। बरे भवन में करत है नैनन ही सब बात, की बरे वे भवन या सभा में वे नायक और नायिका नेत्रों के संकेतों के द्वारा ही आपस में बातें कर रहे हैं। तो यहाँ पर बिहारी जी ने समाहार या समाज शक्ति का भी परिचय दिया है। अगर इस बात को
वो लिखना चाहते विस्तारित करके तो कितने पृष्ठ भर सकते थे, लेकिन उन्होंने एक पंक्ति में ही इन 7 अनुभवों का वर्णन कर दिया। तो ये है उनकी समास शक्ति। गागर में सागर भरना, कि सागर जितनी विस्तृत जल राशि को एक घड़े में बंद कर दिया जाए। तो ये बात यहाँ बिहारी जी की दिखाई पड़ती है कि कितने 7 अनुभव है, उनको व्यक्त करने के लिए कितने शब्दों से काम लेना पड़ता, लेकिन उन्होंने सिर्फ 7 शब्दों के द्वारा ही 7 अनुभवों को वर्णित कर दिया है। तो ये है बिहारी जी की कुशल समास शक्ति या समाहार शक्ति, और इसमें इन्होंने श्रृंगार रस के 7 अनुभवों की कुशलता से व्यंजना की है। तो इस प्रकार बिहारी जी का ये दोहा अत्यधिक प्रसिद्ध हुआ। किन कारणों से? 2 कारण हैं। एक तो है भाषा की समास शक्ति यानी समाहार शक्ति, दूसरे शब्दों में हम कहें कि गागर में सागर भरने की शक्ति, और दूसरा है कि अनुभवों की कुशलता से व्यंजना, कि वो नेत्रों से बात करते हैं। उस समय को बिहारी जी ने उन अनुभवों को कितनी कुशलता से अपने दोहे में व्यंजित कर दिया है। तो ये इनका बहुत ही प्रसिद्ध दोहा है। कई बार प्रश्न आता है कि बिहारी ने गागर में सागर भर दिया है कैसे? तो उस प्रश्न के उत्तर में आप इस दोहे का उदाहरण देकर इस बात को अच्छी तरह स्पष्ट कर सकते हैं। और विशेष में भी आप ये लिखेंगे कि प्रस्तुत दोहे में कवि बिहारी की समाहार शक्ति का बहुत ही सुंदर परिचय प्राप्त होता है। नंबर 2, इसमें कवि ने श्रृंगार रस के अनुभवों की कुशलता से व्यंजना की है। नंबर 3, इसमें अनुप्रास, विभावना और दीपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो ये हो गया इनका दोहा। अगला दोहा है, लखी गुरुजन बिच कमल सो शिशु छुआयो श्याम, हरि सन्मुख करी आरसी ये लगाई बाम। तो ये भी इसी प्रकार का ही एक दोहा है कि लखी गुरुजन बीच, कि नायक और नायिका है वो गुरुजनों के बीच में बैठे हैं। तो नायिका को गुरुजनों के बीच में बैठा देखकर नायक ने कमल सो शिशु छुआयो, कमल जो पुष्प है उसको सिर से स्पर्श किया, छुआया, यानी कमल के चरणों में अपना सिर रख दिया। इसका क्या अर्थ है कि नायक है वो नायिका के चरणों में प्रणाम सूचित करता है। यहाँ पर कमल को नायिका के चरणों के प्रतीक के रूप में व्यक्त किया गया है कि कमल है वो नायिका के चरण हैं। तो नायिका ने क्या किया, हरि सन्मुख करी आरसी हिये लगाई बाम। हरि के सन्मुख मन सामने, करी आरसी मन दर्पण। तो नायिका ने क्या किया कि हरि यानी भगवान या श्याम के सम्मुख दर्पण को किया और उसे अपने हृदय से लगा लिया, यानी कि उसने भी अपनी यही भावना प्रकट की कि वो नायक को अपने हृदय से चाहती है। और कई लोग इसका एक दूसरा भी अर्थ लगाते हैं, हरि जो कि सूर्य का भी पर्यायवाची है, कि नायिका ने सूर्य के सामने दर्पण को किया और अपने हृदय से लगा लिया। तो यहाँ पर जो उसका हृदय स्तन है वो पर्वतों के सूचक है कि सूर्य जब पर्वतों के स्पर्श करेगा, मतलब अस्त हो जाएगा, तब उनका मिलन हो पाएगा। तो ये 2 प्रकार के अर्थ यहाँ पर व्यक्त होते हैं। आगे है, जगतु जनायो जिहि सकलु, सो हरि जान्यो नाही,
जो आँखिनु सब देखिए आँखी न देखी जाई। जी ही मन जिसके द्वारा देखिए मन देखा जाता है। कवि बिहारी द्वारा रचित, इसमें आप प्रसंग लिखोगे। प्रस्तुत पद्यांश रीतिकाल के प्रसिद्ध रीति सिद्ध कवि बिहारी द्वारा रचित बिहारी सतसई, जिसे जगन्नाथ दास रत्नाकर ने बिहारी रत्नाकर नाम से संपादित किया है, से उद्धृत है, जिसमें कवि ने आत्मज्ञानी बनने का भाव व्यक्त किया है। तो कवि या कोई आत्मज्ञानी व्यक्ति कहता है कि जगतु जनायो जिहि सकलु, कि जिस परमात्मा ने इस संपूर्ण जगत को जनाया यानी बनाया या प्रकट किया, सो हरि जान्यो नाही, उसको हम जान ही नहीं पाए। कैसे? कि जो आँखिनु सब देखिए आँखें न देखी जाई, कि आँखें हैं वो संपूर्ण संसार को देख लेती है, लेकिन खुद ये अपने आप को देख ही नहीं पाती। यही बात परमात्मा की है कि जिसने सारा जगत बना दिया उसको हम देख ही नहीं पाते। तो यहाँ पर ये कवि दृष्टांत अलंकार का प्रयोग करता है। इन्होंने आँख का दृष्टांत दिया है कि जिस प्रकार आँख है वो आँखें हैं वो संपूर्ण संसार को देख लेती है, लेकिन ये खुद को नहीं देख पाती। इसी प्रकार परमात्मा ने सारा संसार बनाया है, लेकिन हम उसी को ही नहीं देख पाते। आगे है, दीर्घ सांस न लेई दुख, सुख साई न भूली, दई दई क्यों करत है, दई दई सु कबूली। दीर्घ मन लंबी या ये तत्सम और तद्भव और तत्सम शब्द हैं। क्या होते हैं तत्सम और तद्भव? तत्सम तत् प्लस सम, तत् मन उसी, सम मन समान, उसी के समान। किसके? संस्कृत के। हिंदी भाषा है, ये संस्कृत से उत्पन्न हुई है। तो हिंदी में जो शब्द संस्कृत के ज्यों के त्यों स्वीकार कर लिए गए हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। तत् मन उसी और सम मन समान, उसी मन संस्कृत, उसी किसके लिए है? संस्कृत के लिए। कि जो शब्द संस्कृत के समान हैं बिल्कुल वही शब्द हिंदी में ज्यों के त्यों स्वीकार कर लिए गए हैं, वो तत्सम। तद्भव, तद मन उत्से, भव मन उत्पन्न, किससे उत्पन्न? संस्कृत से उत्पन्न। यानी जो शब्द ज्यों के त्यों स्वीकार न करके उनमें कुछ परिवर्तन उत्पन्न हो गया है, वो होते हैं तद्भव शब्द। जैसे दीर्घ ये तद्भव है और दीर्घ ये तत्सम शब्द है। जैसे कारज तद्भव और कार्य क्या है? तत्सम। कार्य संस्कृत का शब्द है कार्य, और उससे उत्पन्न है कारज, ये तद्भव है। अग्नि आग, तो अग्नि है तत्सम और आग है तद्भव। बहुत शब्द हैं ऐसे, जैसे अम्र आम, अम्र है तत्सम, आम है तद्भव। तो यहाँ पर दीर्घ तद्भव और दीर्घ तत्सम शब्द है। तो दीर्घ मन लंबी सांस न लेई दुख, कि दुख या विपत्ति आने पर लंबी सांस नहीं लेनी चाहिए। सुख साई न भूली, और सुख मिलने पर ईश्वर को नहीं भूलना चाहिए। कि दई दई क्यों करत है, कि उस भगवान से तुम दे दे या देव देव क्यों पुकारते हो? उसने जो कुछ तुम्हें दे दिया है, दई दई सु कबूली, उसने जो कुछ दे दिया है उसे ही ईश्वर की कृपा मानकर उसे सहर्ष स्वीकार कर लो। कबूल करना, स्वीकार करना।
तो एक बार दोबारा देख लेते इसको। दीर्घ सांस न लेई दुख, सुख साई न भूली, दई दई क्यों करतु है, दई दई सु कबूली। कि दुख या विपत्ति आने पर लंबी सांस नहीं लेना चाहिए और सुख मिलने पर उस परमात्मा को नहीं भूलना चाहिए। दई दई देव देव या दे दे क्यों करते हो, उस ईश्वर ने तुम्हें जो कुछ दे दिया है उसे ही से हर्ष स्वीकार करो। तो इसमें विशेष में आप यमक और पुनरुक्ति अलंकार लिखोगे। दई दई शब्द है, इसमें पुनरुक्ति भी है और यमक भी है। पहले दई दई का अर्थ है देव देव और दूसरे का अर्थ है देना, कि उसने जो कुछ हमें दे दिया है। तो ये आज के अपने 4 दोहे हो गए। बाकी के दोहे हम नेक्स्ट क्लास में अध्ययन करेंगे। तब तक आप पीछे जो भी अपने दोहे पढ़ लिए हैं उनकी पुनरावृत्ति कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।